हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, विल माई एक्स थिंक आई हैव मूव्ड ऑन इफ़ आई डू नो कॉन्टैक्ट। अगर मैं नो कॉन्टैक्ट पे अमल करूँगा तो मेरी एक्स तो ये समझेगी कि मैं तो मूव ऑन हो चुका हूँ। तो क्या ये मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? ऐसे तो उनको लगेगा कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, तो फिर वो तो मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे और वो तो मुझे कभी चेस नहीं करेंगे और मेरा कोई चांस नहीं होगा एंड ऑल दैट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, बिकॉज मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आपके दिमाग में सवाल आता है कि अगर मेरी एक्स को ये लगा कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ तो मेरे तो चांस ही खत्म, वो तो फिर मुझसे कभी कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूँ एक बात, अगर आपकी एक्स को लगा कि आप मूव ऑन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है। बिकॉज ऐसे उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होगी और वो आपको और ज़्यादा मिस करेंगे। हमने यही तो उनके दिमाग में डर डालना है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। यस, ये काउंटर इंट्यूटिव है, ये नज़र कुछ और आता है लेकिन ये वर्क किसी और तरीके से करता है और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके एक्स के दिमाग में ये हो कि आप उनके हाथों में हैं, आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप रो रहे हैं, आप सैड हैं उनके बिना, तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। बिकॉज हम उस चीज़ को मिस करते हैं एज अ ह्यूमन जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, ठीक है, ठीक है। हम पैसा हमें चाहिए बिकॉज हमें लगता है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 10 लाख रुपए हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे चाहिए। मुझे डायमंड की वैल्यू है बिकॉज मुझे पता है मैं डायमंड हासिल नहीं कर सकता। तो जो चीज़ भी किल्लत में हो, स्केर्स सिटी में हो, हम उसको वैल्यू देते हैं। सो जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो आप खुद को स्केयर रिसोर्स साबित कर रहे हैं, आप स्केर्स कमोडिटी शो कर रहे हैं खुद को उनके दिमाग में। आप ये डाल रहे हैं कि आप भी एक हीरा हैं जो अवेलेबल नहीं है, और तब वो आपको मिस करेंगे। अगर उनके दिमाग में ये हो कि आप अवेलेबल हैं, वो जब चाहें आपको मैसेज करके बात कर सकते हैं, तो वो कभी आपको मिस नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। सो दैट्स वाई जब वो आपको छोड़ के जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि आप उनके हाथों में। सो इसलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की। वो उनको पता है कि मैं ही क्योंकि इसको छोड़ रहा हूँ, तो ये मेरे हाथों में, कभी भी मैं चाहूँ तो इससे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप नो कांटेक्ट पे रहते हैं और उनके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी जागती है और उनको भी ये लगता है कि क्या ये मुझसे बात करेगी, क्या ये मुझे मिस करेगी, तो तब उनके दिमाग में भी डर पैदा होता है। और जैसे जैसे उनके दिमाग में डर पैदा होता है, वो फिर आपको चेस करते हैं। सो इसीलिए अगर आपकी एक्स या आपके एक्स के दिमाग में ये आ गया कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से आप हैप्पी हैं, तो उनको और ज़्यादा डर पैदा होगा, फियर ऑफ लॉस पैदा होगा। जिस तरह अभी आपको फियर ऑफ लॉस है, आपने उनको खोया है, इस तरह उनको लगेगा कि अब उन्होंने आपको खो दिया है, अब उनके हाथ में नहीं है सब कुछ। सिचुएशन अभी तो उनके हाथ में है ना, सिचुएशन उनको लग रहा है ऐसे, एटलीस्ट सबकॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि उन्होंने आपको ठुकराया। इस तरह एक वक्त आएगा उनके दिमाग पे भी फियर अटैक करेगा, डर अटैक करेगा, और यही फियर अटैक करवाना है। इस नो कॉन्टैक्ट का मकसद ही यही है कि उनके दिमाग में भी ये डर जाना चाहिए कि आप भी एक स्केयर रिसोर्स हैं। उन्होंने अगर आपको खोया है तो इनमें यानी कि इसमें उनकी भी मिस्टेक हो सकती है, इसमें उनका नुकसान हो सकता है। सो दैट्स वाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं मूव ऑन हो गया तो मेरी एक्स तो मुझे मिस नहीं करेगी। लेकिन इसका उलट होगा, अगर आप मूव ऑन हो जाएंगे ट्रूली, मैं आपको बता दूं ये, तो वो आपको और ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि अब आप यूनिवर्स को अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं हैप्पी हूँ, और हैप्पीनेस की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेचर भी अट्रैक्ट होता है, ह्यूमंस भी अट्रैक्ट होते हैं। सो इसलिए स्माइल करें, हैप्पी रहें, अपनी हैप्पीनेस शो करें, अपने ऊपर वर्क करें। ट्रू हैप्पीनेस आती है गोल अचीव करने से। ट्रू हैप्पीनेस कभी पार्टीज करने से नहीं आती। ये एक बहुत गलत फहमी है अगर आपके दिमाग में। अक्सर लोग ये करते हैं कि ब्रेकअप के बाद पार्टीज रख लेते हैं और मैं इंजॉय करूंगा और खुश रहने की कोशिश करूंगा। वो एक दिन दो दिन तो शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आप मिस कर रहे होंगे उन्हें, क्योंकि आपने कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन रियल हैप्पीनेस कुछ अचीव करने से आती है।
فار ایگزامپل آپ نے اپنا ویٹ لاس کر لیا جو آپ کو لگتا تھا آپ نہیں کر سکتے. آئی نو اس میں بہت ایفرٹ لگے گی, لیکن جب وہ آپ کر لیں گے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اور لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے. یا آپ نے کوئی نیو جاب حاصل کی, یا آپ نے کوئی نیو بزنس اسٹارٹ کیا, یا آپ نے اپنا لک چینج کیا, آپ بہت پہلے سے بہتر دکھنے لگے ہیں. سو آل آف دیز تھنگس ول گیو یو ٹرو ہیپینس. ٹھیک ہے, آپ کے باڈی میں ڈوپامین کیمیکل رش کرے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو ٹرو ہیپینس دے گا. سو دیٹس وائی ورکنگ آن یور سیلف از ویری امپورٹنٹ. ایوری سنگل ڈے آپ لسٹ بنائیں کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں, پورے دن میں ٹاسک بنائیں, اور جب آپ دن کے اینڈ میں وہ چیزیں کر لیں گے آپ کو ٹرو ہیپینس ملے گی اور آپ کو اپنے بارے میں اچھا فیل ہوگا. بیکاز ابھی تو آپ لو وائبریشنز میں نا, بریک اپ کے بعد ہم بالکل لو وائبریشنز میں چلے جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے, کسی نے ہمیں ٹھکرا دیا, اور پھر آپ 100 کوسچنس خود سے کرتے ہیں کہ جس نے مجھے ٹھکرایا اس نے کیوں ٹھکرایا ہوگا, آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ وہ. سو اس لیے آپ اپنے اوپر ورک کریں. اور سیکنڈ یہ کہ اگر وہ آئیں تو ان کو بریڈ کرمبنگ مت کرنے دیں. بریڈ کرمبنگ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور پھر ڈس اپیئر ہو جاتا ہے, یعنی کہ کیونکہ ان کے دماغ میں انگزائٹی, ڈر پیدا ہوا کہ شاید آپ موو آن کر رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کو میسج کیا, لیکن آپ نے کیونکہ اچھے سے بات کر لیا, آپ نے انہیں بتایا کہ آپ بھی مس کرتے ہیں اور یہ وہ, تو پھر ان کو دوبارہ سے ویلیڈیشن ملی اور پھر وہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. سو اسے کہتے ہیں بریڈ کرمبنگ. سو ان کو یہ مت کرنے دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ سے میسج کریں تھوڑا لیٹ رپلائی کریں, پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ واپس کیوں آئے ہیں, اور زیادہ اپنے ایموشن ظاہر مت کریں. ٹھیک ہے, شاید وہ آپ کو اگلوانے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ڈو یو مس می اینڈ آل دیٹ, تاکہ آپ کے دل کے حالات پتہ چل سکیں. لیکن کوشش کریں کچھ بھی اپنا شو مت کریں اس طرح کی. اور ڈونٹ رپلائی امیڈیٹلی, گیو دیم فیئر. یس, ان کو ڈر دینا لازمی ہے. خوش رہیں, ہیپی رہیں. جب ان کے دماغ میں ڈر پیدا ہوگا, جب ان کو لگے گا کہ اب تو آپ موو آن کر رہے ہیں, تو تب وہ آپ کے پاس واپس آئیں گے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ. ہیو اے گڈ ڈے گائز.